जय श्री राम दोस्तों। आप सभी लोगों को तो पता ही है, प्रभु श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण वनवास गए थे। लेकिन लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला क्यों नहीं गई थी, और लक्ष्मण जी 14 साल वनवास जाने के बाद उर्मिला जी राजमहल पे क्या कर रहे थे, आज हम इसी के बारे में पूरी विस्तार में जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का स्पिरिचुअल वीडियो मैं लाता रहता हूँ। महाराज दशरथ के वचन निभाने के लिए प्रभु श्री राम और माता सीता लक्ष्मण जी वनवास जब निकले, तभी उर्मिला जी भी निकली कि माता सीता मेरी बड़ी बहन जा रही है, मैं क्यों नहीं जा सकता। तभी लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी को कहा था कि मैं जा रहा हूँ सेवक बनकर, मेरे प्रभु की या मेरे बड़े भाई की सेवक बनकर। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो मेरे सेवा में दुविधा उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। और लक्ष्मण जी ने राजमहल का या बोलो कि राजा दशरथ का और तीनों माताओं का दायित्व तो दिया था उर्मिला जी को, कि लक्ष्मण जी बोले कि अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो इन लोगों का सेवा कौन करेगा, तुम्हारा भी तो कुछ धर्म बनता है इन लोगों का सेवा करने के लिए। उर्मिला जी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर राजमहल पर रुक गए, और प्रभु श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण जी जब वनवास चले गए, ऐसे 2-3 दिन बीतने के बाद भी लक्ष्मण जी एक क्षण के लिए भी नहीं सोए थे, क्योंकि लक्ष्मण जी सोच रहे थे कि अगर मैं सो जाऊं, मेरे भैया और भाभी के ऊपर कोई विपदा आ जाए तो मैं क्या करूंगा। इसीलिए उन्होंने 14 वर्ष के लिए सुरक्षा करने के लिए प्रण लिया था, इसीलिए उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोया। लक्ष्मण जी ऐसे कुछ दिन नहीं सोने के कारण उनको बहुत ही पीड़ा हो रही थी। लक्ष्मण जी खुद को ही कष्ट दे रहे थे, क्योंकि नींद लग रहा है, इसीलिए वो अपना हाथ फोड़ रहे थे, सर फोड़ रहे थे, क्योंकि दर्द होगा तो नींद नहीं आएगा। इसीलिए लक्ष्मण जी ने खुद को ही कष्ट देना शुरू कर दिया। माता सीता चिंतित होकर प्रभु श्री राम को बोलने लगे कि लक्ष्मण जी इतने दिनों से नहीं सोए, उनके प्राण भी जा सकते हैं। इसीलिए प्रभु श्री राम ने महादेव की लिंग बनाकर उनकी पूजा करने लगे। महादेव निद्रा देवी को भेजे। जब लक्ष्मण जी सुरक्षा कर रहे थे, तभी निद्रा देवी वहां आकर प्रकट हुए और लक्ष्मण जी को बोले कि पुत्र तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुम ऐसे ही कुछ दिन और नहीं सोओगे तो तुम्हारे प्राण भी संकट में आ सकता है, तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। तभी लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरा प्राण भी चले जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने भैया और भाभी की सुरक्षा कदापि नहीं छोड़ सकता। आप तो निद्रा देवी है, आप कुछ मार्ग बताइए जैसे मैं अपने भैया और भाभी की सेवा कर सकूं, या मेरे भैया और भाभी की रक्षा कर सकूं, मेरे प्राण का रक्षा कर सकूं। निद्रा देवी ने कहा कि एक मनुष्य शरीर को विश्राम की या निद्रा की सख्त आवश्यकता है। अगर वो नहीं सोएगा तो कुछ दिन के अंदर उसकी स्वास्थ्य खराब हो जाएगी और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तभी लक्ष्मण जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे मृत्यु भी हो जाए, लेकिन मैं अपने भैया और भाभी की सुरक्षा करूंगा। तभी निद्रा देवी ने कहा कि एक मार्ग है, अगर तुम्हारी निद्रा कोई और ले ले तो तुम जागृत रह सकते हो। लक्ष्मण जी ने सोचने के बाद बताया कि एक ही है जो मेरी निद्रा को या मेरी तपस्या को, मेरे संकल्प को और मेरे धर्म को समझता है, वो है मेरी पत्नी उर्मिला। अगर आप उसे जाकर कहेंगे कि मेरा निद्रा वो ले ले और मैं 14 वर्ष तक अपना प्राण रक्षा कर सकूं या मेरे भैया और भाभी की सुरक्षा कर सकूं। तभी निद्रा देवी ने उर्मिला के पास गए थे और उर्मिला को सारी बात बताई थी कि तुम्हारे पति लक्ष्मण ने 14 वर्ष के लिए अपने भैया और भाभी की रक्षा करने के लिए प्रण लिया है, उन्होंने नहीं सोए है इतने दिन तक। अगर ऐसे ही उन्होंने नहीं सोए तो उनका तबीयत खराब हो सकता है, उनका प्राण भी जा सकता है। तभी उर्मिला जी ने कहा था कि आप मुझे उनका निद्रा दे दीजिए, और माता निद्रा देवी ने तथास्तु कह दिया था, और लक्ष्मण जी की निद्रा उर्मिला जी के पास चले आई थी। और उर्मिला जी ऐसे 14 वर्ष तक सोते रहे। ऋषि वशिष्ठ कहने पर सिर्फ तरल पदार्थ ही दिया जाता था माता उर्मिला को, क्योंकि 14 वर्ष के लिए उन्होंने सोए हुए थे, उनकी स्वास्थ्य ठीक रहे, इसीलिए केवल तरल पदार्थ ही उनको दिया जाता था। और जब 14 वर्ष खत्म हुआ, प्रभु श्री राम रावण का अंत करके अयोध्या लौटे। लक्ष्मण जी ने जाकर जब उर्मिला जी के कक्ष पे पहुंचे और देखे कि उर्मिला जी अभी सो रही है, मैं तो यहाँ पर आ चुका हूँ। लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी को जगाने लगे, लेकिन उर्मिला जी नहीं जगे। तभी ऋषि वशिष्ठ वहां पर आकर पहुंचे और लक्ष्मण जी को कहने लगे कि ऐसे ये नहीं उठेंगे, तुम माता निद्रावती को आह्वान करो, वो आकर तुम्हारी निद्रा उर्मिला से लेकर तुम्हें फिर से प्रदान करेंगे, तब जाकर उर्मिला जी उठेंगे। और लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी को आह्वान किया था और निद्रा देवी प्रकट होकर उर्मिला जी से लक्ष्मण जी की नींद लक्ष्मण जी को दे दिया था। फिर वैसे ही ठीक हो गया था और उर्मिला जी भी अपनी नींद से जाग गई थी, और फिर प्रभु श्री राम का राजतिलक हुआ था। और आप लोगों को पता चला लक्ष्मण जी जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, उनकी पत्नी उर्मिला 14 वर्ष क्या कर रही थी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।